आखिरकार लंबे प्रयत्नों के पश्चात नेरुल जिमखाना द्वारा द स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल 50 मीटर स्विमिंग पूल का शानदार उद्घाटन नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त राजेश नार्वेकर के हाथों संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर सिडको की जॉइंट एमडी कैलाश शिंदे, मशहूर भारतीय क्रिकेटर बलविंदर संधू, अर्जुन अवार्डी बरखा केडिया अग्रवाल, नेशनल स्विमर अवार्डी डॉल्फिन क्वीन रूपाली रिपाले, यंगेस्ट मेल स्विमर और नवी मुंबई यूथ ब्रांड एम्बेसडर शुभम धनंजय वनमाली, नवी मुंबई मनपा उपायुक्त बाबा साहेब रांजले, नेरुल जिमखाना ट्रस्टी बोर्ड चेयरमैन शशि पांडे, जनरल सेक्रेटरी विकास शेट्टी, छत्रपति अवार्डी राष्ट्रीय स्विमर, दिव्यांग स्विमर आदि तमाम मान्यवर मौजूद रहे। बता दें कि कुल 10 लेन युक्त इस ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को नेरुल जिमखाना ने रिकॉर्ड तोड़ कुल 16 महीनों में पूरा किया है, जहां न केवल नेशनल और इंटरनेशनल बल्कि कॉलेज और स्कूल के कंपटीशन भी आयोजित किए जा सकेंगे। इस दौरान इस स्विमिंग पूल की खासियत से प्रभावित आयुक्त राजेश नार्वेकर ने कहा कि प्रतिभाशाली स्विमर्स के लिए ये सुविधा मील का पत्थर बनकर साबित होंगी। आज तक नवी मुंबई एक 21st सेंचुरी का मॉडर्न सिटी करके पहचाना जाता है, और अभी एयरपोर्ट आने की वजह से और बाकी सुविधा की वजह से ये क्लीनेस्ट सिटी तो है ही, लेकिन जिस तरह से नेरुल जिमखाना ने आज एक ओलंपिक साइज़ का पूल का इनॉग्रेशन अभी हुआ है, इस तरह के फैसिलिटी अगर आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द नवी मुंबई ये स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी पहचाना जाएगा। और नेरुल जिमखाना से आज तक एक वनमाली है हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करेंगे। नेरुल जिमखाना ये पहले से ही कॉरपोरेशन और सिडको से बहुत जुड़ा हुआ है। यहाँ के सभी जो मेंबर है वो हमारे कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमको भी अवेलेबल करके देते हैं। तो इनका और हमारा संबंध पुराना है, और ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अगर हमको मिल जाए और हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारे ऑफिसर्स को भी मिल जाए तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। वहीं नेरुल जिमखाना के शशि पांडे और विनू रैना ने इस स्विमिंग पूल की खासियत पे प्रकाश डाला। ये हमारे लिए, सभी के लिए, हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं दिन रात लगे रहे, और ये बहुत बड़ा काम था, बड़ा बजट का काम था। 9 से 10 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनाया गया है, और इसमें हमने कहीं भी कोई भी कमियां नहीं छोड़ी हैं। इट्स वर्ल्ड क्लास पुल जिसको कहते हैं, हमने वर्ल्ड क्लास पुल, कहीं पर भी कोई कंजूसी या पैसे की कटौती नहीं किया हमने। और ये वाकई में पुल जो बन के निकला है, हमारे पास कुछ गेस्ट मुंबई से जो लोग भी आए वो देख करके एकदम हतप्रभ रह गए कि ऐसा भी नई मुंबई में फैसिलिटी हो सकती है। खास करके 2 पुल हो जाने से, और कुछ फोटोग्राफ्स हमारे अगल बगल बिल्डिंग से जो खींचा है, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट में है। मतलब जब सारा ये दोनों स्विमिंग पूल और पीछे का मैदान सब नज़र आता है, ये वाकई में एक हमारा फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स आवर सक्सेस। इसके बाद जो हमारा अगला पड़ाव है कुछ और स्पोर्ट्स ऐड करने का, जो मैंने अभी ऑलरेडी अनाउंस किया था। उसके पश्चात बिल्डिंग का इंटीरियर हम शुरू करने जा रहे हैं, अगले 15 से 18 महीने में वो भी शुरू कर देंगे। उसके बाद 3rd फेज़। और मैं हमेशा आप लोग के माध्यम से एक ही अपील करता हूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, जो मेंबर नहीं बने हैं, जल्द से जल्द मेंबर बने, क्योंकि 1 मई 2024 से जो आज की तारीख में 3,13,000 रुपये मेंबरशिप है, वो बढ़ कर के 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो सीधे 2 लाख की बढ़त होगी, और हमको नहीं अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो अगला मुकाम है हम उसमें पहुंच नहीं पाएंगे। जो हमको एक इंटीरियर करना है, अगला 3rd फेज़ बनाना है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द इस परिवार के साथ जुड़िए, मेंबरशिप लीजिए, और इस क्लब को वन ऑफ द बेस्ट क्लब बनाइए। जैसे कमिश्नर साहब ने अभी भी कहा कि ये आने वाले 4 से 5 वर्षों में ये शहर जो है एक अपने अलग पड़ाव पे रहेगा, और जिसमें हमारे बहुत सारे इन्फ्लक्स होने वाले हैं, बहुत सारे बम्बई से लोग आने वाले हैं, तो सब इसका फ़ायदा लेंगे इस क्लब का। हम तो अब रिटायरमेंट एज पे आ रहे हैं, और ख़ासकर क्लबिंग इज़ मेंट फॉर 60 ईयर्स अबव मुझे लगता है। तो वो सारे लोग जो अभी रिटायर होने वाले हैं उनको तो लेना ही चाहिए। वी हैव अकम्प्लिश्ड इट इन 14 मंथ्स। नहीं तो क्या होता है, हो गया अगर वहाँ पे रॉक आ गया था 2 फुट के बाद, तो वी हैड टू गो टू 14 फीट। उसमें मुश्किल तो आई ही है, बट होप नहीं छोड़ी, लगे रहे। जैसे हमने बोला, RK पटेल जो हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब अलॉन्ग विद आवर ट्रस्टीज, वॉलंटियर्स, कमिटी मेंबर्स, एंड पर्टिकुलरली मैंने 3 अपने स्टाफ का नाम लिया, अंकित पटेल,
महेश, जॉन, उन तीनों ने बहुत मेहनत की अलॉन्ग विद अवर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट मेनली जितिन पटेल, जिन्होंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया। और हमने 14 फुट नीचे जाने के बाद 7 फुट का इसमें कंक्रीट और सीमेंट भरा है। इट हैड टू बी अ रोबस्ट स्ट्रक्चर बिकॉज जैसा कि आपको पता है कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है कि टाइड हाई आती है और वाटर का प्रेशर आता है। सो द स्ट्रक्चर हैज़ टू बी वेरी वेरी परमानेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ नॉट लाइक बिल्डिंग ए स्विमिंग पूल इन राजस्थान or a building a swimming pool in Bathinda area of Punjab where the water level is down. In Navi Mumbai, in coastal regions, the water level is always high. So you have to take that pressure also in account. तो ये मुसीबत तो थी, बट अभी है। अभी हमारे नार्वेकर जी, हमारे जो कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला है कि वो भी NMMC में भर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू देम। तो अभी नवी मुंबई को 2 50 मीटर पूल मिल जाएंगे। एक तो हमारे पास था ही TS चाणक्य में, बट देन देयर पब्लिक इज़ नॉट अलाउड। सो नाउ दीज 2 pools विल बी अवेलेबल टू द बडिंग एथलीट्स ऑफ दिस नवी मुंबई क्या मैं कह रहा हूँ, थाने से भी या चेंबूर एरिया से, उरन एरिया से, एंड होप वी गेट लॉट ऑफ एथलीट्स, swimming athletes who will bring laurels to this country. इस अवसर पर ट्रस्टी बोर्ड सचिव हर्षरन सिंह, नेरुल जिमखाना प्रेसिडेंट कमलेश ठक्कर, सचिव विकास शेट्टी आदि नेरुल जिमखाना के तमाम मेंबर्स मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।